और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब ये करीब करीब तय हो गया है कि सुशांत ने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया और सीबीआई की जांच में ये भी सामने आ गया है कि सिद्धार्थ पिठानी और नौकर नीरज के बयान बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, यानी कि घर में बहुत बड़ी साजिश हुई थी। सिद्धार्थ पिठानी तो रिया के इशारे पर काम कर रहा था, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रिया के पीछे आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और रिया के पीछे मास्टरमाइंड बनकर खड़े थे। तो अब उसका भी खुलासा हो गया है। ये एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। दो बिग फैट डैडीज ने मिलकर सुशांत के खात्मे का प्लान बनाया और फिर सुशांत को हमेशा के लिए सुला दिया। सुशांत के बेहद करीब रहने वाले शख्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन दो लोगों के नाम तक बता दिए। तो आपको बता दें सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें। सुशांत के साजिशकर्ताओं का चेहरा पूरी तरह से सबके सामने आप भी पर्दाफाश करें, लेकिन सुशांत की मुहिम को बिल्कुल न छोड़ें। तो ये भी साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ने दवाओं के जरिए पहले सुशांत को शंट किया, फिर उसकी दौलत लूटी, शोहरत को खत्म किया और अंत में सुशांत को भी निपटा दिया। लेकिन ये प्लान इतना आसान नहीं था, या कहें कि इतनी जल्दबाजी में नहीं बनाया गया, बल्कि इसके लिए पूरी रिसर्च तक हुई थी। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने बेहद हैरानी और डरावने खुलासे किए हैं। असल में रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में तब आई जब सुशांत अपने करियर की हाइट पर थे और रिया ने सुशांत के सहारे अपनी फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन सुशांत का रिया के साथ रिलेशन जरूर था, मगर सुशांत हमेशा से प्रोफेशनल रहे और सुशांत ने हमेशा रिया या फिर रिया जैसी कोई और अननोन एक्ट्रेस के साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि सुशांत बड़ी फिल्म है, बड़ी एक्ट्रेस के साथ हमेशा ही काम करना चाहते थे। और जब सुशांत और रिया का रिश्ता शुरुआती दौर में था तो तभी रिया को लग गया था कि वो सुशांत के जरिए अपना करियर तो नहीं बना सकती, क्योंकि इन मामलों में सुशांत बेहद प्रोफेशनल थे और सुशांत ने कभी भी, जी हाँ कभी भी, याद रखिए, रिया के लिए किसी डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर से कोई सिफारिश नहीं की। यानी रिया समझ चुकी थी कि सुशांत के सहारे अब कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर क्या हुआ वो देखिए। अब रिया को लगा कि सुशांत किसी काम का नहीं है और रिया सुशांत को छोड़ने का मन बना चुकी थी। तो फिर सुशांत के खिलाफ रची गई सबसे बड़ी साजिश। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने बताया कि यहाँ पर रिया के शुगर डैडी महेश भट्ट की एंट्री हुई। जी हाँ, महेश भट्ट ने ही पूरा प्लान बनाया, क्योंकि पहली बात ये थी कि महेश भट्ट एक आउटसाइडर के इतना सफल होने से परेशान था और दूसरा, महेश भट्ट को रिया का साथ जो देना था। अब वो प्लान क्या था वो भी समझिए। तो महेश भट्ट ने रिया को सुशांत के साथ ही रहने और अभी क्विट नहीं करने को कहा और सुशांत की दौलत को अपने कब्जे में करने को कहा। सुनील शुक्ला के मुताबिक महेश भट्ट के ही इशारे पर रिया ने सुशांत की दौलत को अपना बनाना शुरू कर दिया। पहले कुछ लाख, फिर कुछ करोड़ और बाद में सुशांत के करोड़ों रुपए और प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी। महेश भट्ट का अगला प्लान था सुशांत को पागल बनाना। जी हाँ, ये महेश भट्ट की ही दिमाग की गंदी उपज थी और सुनील शुक्ला ने ही बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये जिक्र भी किया था। ये तो आपको पता ही होगा कि महेश भट्ट सुशांत को परवीन बॉबी जैसा तक कहने लगा था और वो भी अच्छे भले सुशांत को। सुनील शुक्ला ने बताया कि सुशांत के साथ कभी भी कोई भी मेंटली दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर करना था, इसीलिए सुशांत को पागल बनाने का प्लान बनाया गया। और इस प्लान में महेश भट्ट ने कई बड़े फिल्मी नामों को भी शामिल कर लिया था। इसी वजह से सुशांत का पुराना घर छुड़वा दिया गया और सुशांत को दवाइयां देना भी शुरू कर दिया गया। अब एक और बड़ा खुलासा देखिए, वो दवाएं आखिर सुशांत के लिए लाता कौन था? तो सुशांत को वो दवाएं लिखने वाला, लाने वाला और देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि रिया का पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने किया है।
दो डैडीज ने मिलकर सुशांत को खत्म कर दिया। पहला था महेश भट्ट जो कि शुगर डैडी, दूसरा बायोलॉजिकल डैडी इंद्रजीत चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने अपने पिता को ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि जैसे इंद्रजीत चक्रवर्ती कोई डॉक्टर हो, जबकि खुद इंद्रजीत अपने आगे इंडियन आर्मी लिखता था। यानी कहानी यहाँ भी पूरी तरह से फर्जी। रिया का बाप न तो डॉक्टर है और न ही इंडियन आर्मी में, बल्कि कहानियां बनाने के लिए सब कुछ फर्जीवाड़ा होता रहा। ये सब कुछ फर्जी नाम इस्तेमाल होते रहे और रिया चक्रवर्ती ने अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की लाकर दी गई दवाएं सुशांत सिंह राजपूत को दी। सुनील शुक्ला के मुताबिक रिया इसीलिए दिसंबर 2019 में सुशांत को अपने घर भी लेकर गई थी और वहां सुशांत करीब 1 महीने तक रहे। यही नहीं, इससे आगे भी हमेशा रिया सुशांत को वही दवाएं देती रही। सुनील शुक्ला ने यहां तक कहा कि जब 8 जून को रिया चली गई थी तो फिर सुशांत को दवा किसने दी, तो खुद सिद्धार्थ पिठानी कह चुका है कि वो खुद सुशांत को दवाएं देता था। यानी कि पूरी की पूरी कहानी और तस्वीर साफ हो गई। महेश भट्ट ने पूरी साजिश का प्लान बनाया। पहले बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स को सुशांत के खिलाफ तैयार किया और इन फिल्म मेकर्स ने सुशांत को बर्बाद किया और फिर रिया ने सुशांत की दौलत लूटी और उसके बाद रिया ने अपने फर्जी डॉक्टर बाप को इसमें शामिल किया। सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को भी इसमें शामिल किया गया, जो कि आखिरकार अब सिर्फ मोहरे बनकर सामने रह गए हैं, क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि इस मामले में साजिश करता 2 बड़े नाम महेश भट्ट और इंद्रजीत चक्रवर्ती थे और अंत में 14 जून को इन सब लोगों ने मिलकर सुशांत को खत्म कर दिया। यानी कहानी अब करीब करीब साफ होती जा रही है। इंतजार बस उस दिन का है जब सीबीआई इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। वैसे महेश शेट्टी ने रिया और पिठानी को लेकर क्या खुलासे किए थे वो आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सुशांत पर रिया चक्रवर्ती लंबे समय से कई तरह के प्रयोग कर रही थी। नवंबर 2019 से रिया ने कई तरह की दवा खिलाकर तांत्रिक का इस्तेमाल करके सुशांत को सुला दिया था, बेहोश कर दिया था और नवंबर से लेकर फरवरी 2020 तक सुशांत के घर में खूब लूट खसोट की। सुशांत की कंपनियों को अपना बना लिया, उसके पैसों को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिया, यहां तक कि उसकी प्रॉपर्टी को भी अपना बना लिया। लेकिन जब मार्च के बाद सुशांत कुछ ठीक होने लगा, क्योंकि तब सुशांत ने दवा लेने से मना कर दिया था, उसके बाद सुशांत के खिलाफ असली प्लान बनाया गया और इसका सबूत भी सामने आ गया है। सुशांत के सबसे करीबी दोस्त महेश शेट्टी का क्या कहना है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुशांत की डायरी से जो सच निकला है वो आपको बताते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी डायरी में अपने 2020 का प्लान लिखा था और बड़ी बात ये थी कि सुशांत की इस प्लानिंग में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं था। जी हाँ, सुशांत ने खुद अपनी डायरी में प्लान बनाया था और रिया का नाम उस प्लान में कहीं था ही नहीं। आगे देखिए, सुशांत ने रेपुटेशन बिल्डिंग और ब्रांड बिल्डिंग का पूरा प्लान बनाया हुआ था। इसके अलावा भी सुशांत कई चीजों पर काम करना चाहते थे, जिसमें इनकम जनरेट करने के साधन जुटाना, मनी मैनेजमेंट, लीगल पक्ष, प्लानिंग और रणनीति भी शामिल थी और इन सब के लिए एक कोर टीम भी सुशांत सिंह राजपूत बनाना चाहते थे और उस टीम के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे। सुशांत ने अपनी डायरी में श्रद्धा कपूर को जरूर जगह दी थी, जो कि छिछोरे फिल्म में सुशांत के साथ थी और सुशांत की काफी अच्छी दोस्त भी थी। अब आगे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती से छुटकारा पाना चाहते थे और इसीलिए सुशांत की प्लानिंग में कहीं रिया का नाम शामिल ही नहीं था और इसीलिए सुशांत जितनी जल्दी हो सके रिया से दूर होना चाहते थे, क्योंकि रिया के उनकी जिंदगी में आने के बाद सुशांत को लगने लगा था कि वो अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, रिश्तेदारों और इंडस्ट्री में उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है और इसीलिए रिया को सुशांत ने पूरी तरह से प्लान से बाहर कर दिया था। अब ये तो रही डायरी की बात जो खुद सुशांत ने लिखी थी। अब वो समझिए जो सुशांत के सबसे करीबी दोस्त महेश शेट्टी ने कही है, वही महेश शेट्टी जिनको ही सुशांत ने अपना आखिरी कॉल किया था। महेश शेट्टी ने साफ साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी इमेज को लेकर बेहद कॉन्शियस थे और वो
रिया से छुटकारा पाना चाहता था। महेश शेट्टी ने कहा कि रिया और सुशांत के एक फिल्म में काम करने की बात कही जा रही थी, लेकिन सुशांत वो फिल्म करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सुशांत रिया जैसी अननोन और बिना किसी इमेज की एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, तो अब आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। रिया और उसके दोस्त ढिंडोरा पीट रहे थे कि सुशांत और रिया रूमी जाफरी की एक फिल्म साथ में करने वाले थे। तो आपको बता दें कि रूमी जाफरी रिया का बेहद करीबी दोस्त है, लेकिन सुशांत रूमी जाफरी वाली वो फिल्म करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सुशांत ने रिया को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से किक आउट करने का प्लान बना लिया था, क्योंकि सुशांत रिया की हकीकत जान चुका था और रिया के लाए गए पिठानी जैसे पिट्ठुओं का सच भी जान चुका था। और इसीलिए हो सकता है कि जब रिया सब कुछ लूट कर भी सुशांत का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, चाहकर भी सुशांत के जरिए फिल्मों में नहीं आ पाई, तो फिर इस पूरे गैंग ने सुशांत को खत्म करने का ही प्लान बना लिया और बॉलीवुड के कई बड़े नामों के साथ मिलकर सुशांत के खिलाफ साजिश रची और फिर सुशांत को खत्म कर डाला। यानी साफ हो गया कि क्यों सुशांत को खत्म किया गया, क्यों हमेशा के लिए उसे सुला दिया गया।